कोई इसे खतरा कहते हैं, हम इसे दिल की धड़कन कहते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी चाय की दुकान के बाहर बिस्किट के लिए इंतजार करते हैं। वो दुकानदार के लिए रात में चुपचाप पहरेदार की तरह काम करते हैं। जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो वो पूछ हिलाते हैं। वे एक ठंडे बेपरवाह शहर में गर्माहट से हैं। जरा सोचिए, उन मासूमों को अचानक उठा लिया जाए, बंद दीवारों के पीछे डाल दिया जाए। हम पूछते हैं, क्या यही इंसाफ है? क्योंकि कुछ ने काटा तो क्या सभी को कैद कर देना सही है? जैसे क्या पेड़ पे फल ना आने पर क्या हम सभी पेड़ काट देते हैं? नहीं ना। तो फिर कुछ की गलतियों की सजा सबको क्यों? दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों की कहानी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुर्खियों में आ गई। आदेश साफ है, अगले 8 हफ्तों में सभी कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में भेजो। लेकिन सवाल यह है, क्या यही एक स्थायी समाधान है या बस एक अस्थायी मरहम जो जख्म को और गहरा कर देगा? केंद्र सरकार का पशु जन्म नियंत्रण एबीसी नियम 2023 कहता है कि कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और फिर उन्हें वापस उनके इलाकों में छोड़ना। मगर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने इस नियम को दरकिनार करते हुए कहा, सभी को उठा लो और शेल्टर में डाल दो। कुछ लोग इसे जनता की सुरक्षा के लिए सही बता रहे हैं, तो वहीं पशु प्रेमी और एनजीओस कह रहे हैं ये रास्ता गलत है। क्योंकि असली चुनौती है, क्या हमारे पास इतने शेल्टर्स हैं, खाना है, दवा है और जगह है कि हम जानवर को सही देखभाल कर सके? हाँ, मैं मानती हूँ, सच्चाई ये भी है कि भारत में हर साल लगभग 18 से 20 हजार लोग रेबीज से मरते हैं। काटने के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो कुत्ते शांत हैं, जिन्हें मोहल्ले वाले प्यार करते हैं, उन्हें भी अपराधी की तरह बंद कर दिया जाए? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह फैसला जनता को राहत देने वाला है और सरकार ईमानदारी से समस्या का समाधान करेगी। सवाल यहां भी उठता है कि दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों की सही संख्या और डेटा कैसे उपलब्ध होगा ताकि सभी कुत्तों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके। दूसरी ओर कुछ लोग फैसले को अच्छा मान रहे हैं क्योंकि इससे रेबीज जैसी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 18 से 20 हजार मौतें रेबीज से होती हैं। आवारा कुत्तों के काटने से मामलों की संख्या बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। लेकिन क्या सभी कुत्तों को सजा दी जानी चाहिए, जबकि केवल कुछ ही कुत्ते आक्रामक हैं? दिल्ली और एनसीआर में नगर निगम के पास शेल्टर होम्स की कमी है, लेकिन 10 नसबंदी केंद्र हैं जिन्हें बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये सही नहीं है कि सभी डॉग्स को कैद कर दिया जाए। भूटान और नीदरलैंड ने इस समस्या को बिना कैद किए हल किया, नसबंदी कराई, वैक्सीनेशन कराया, पालतू कुत्तों पर टैक्स और सड़क के कुत्तों को गोद लेने का बढ़ावा देकर उन्होंने सजा के बदले अपनाने को चुना। तो सवाल हमसे है, क्या हम सुरक्षा और संवेदनशीलता के बीच संतुलन नहीं बना सकते? या फिर एक दिन हमारे मोहल्ले की वो हिलती पूछ, वो मासूम आंखें सिर्फ यादों में रह जाएंगी? आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।